हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपसे 4 या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है, हाउ डज इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लिव्स, कि भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं वो हमारी ज़िंदगी को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो आंसर होगा, इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लिव्स इन मैनी वेज, कि जो भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं वो हमारी लाइफ को बहुत तरीक़ों से प्रभावित करती हैं। तो पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है क्लाइमेट, यानी कि मौसम। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, कि अलग अलग जो प्रदेश है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका अलग अलग क्लाइमेट्स होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ हिस्सों में बहुत ठंड होती है, कुछ हिस्सों में न गर्मी न सर्दी होती है और कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज क्लाइमेट्स ग्रेटली अफेक्ट अवर लाइफ, और ये जो क्लाइमेट है ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो सर्दियों में रहने वाले जो लोग हैं उनका खान पान बिल्कुल अलग होगा और उसी हिसाब से उनका रहन सहन, खान पान और उनके वस्त्र परिधान वो बिल्कुल अलग होंगे। और गर्मियों के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग ही होगा। क्लाइमेट चेंजेस अवर एंटायर लिविंग, और जो क्लाइमेट है इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल देता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक गर्म इलाकों में रहने वाले लोग रहते हैं उस तरीके से ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग नहीं रह सकते, और वहीं ठंडे एरियो में रहने वाले जो लोग जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से गर्म इलाकों में रहने वाले लोग नहीं रह सकते। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे जीने तरीके को बदल देता है। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर भी है वो भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के आधार पर ही हमें देखने को मिलता है। द फर्टाइल प्लेन्स हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिलेट्स एट्सेट्रा, कि यहाँ पर जो उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो मैदान होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर उत्तरीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैदान है बड़े उपजाऊ होते हैं और ये फसलों को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, चावल और मिलेट्स जो होते हैं, जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, मक्का, बाजरा, सोया, इस तरीके से जो जितने भी मिलेट्स हैं ये, और ये सारी चीज़ें जो हैं फर्टाइल प्लेन्स पर हमें बोई जाती हैं और वहीं पर हमें देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड हिली एरियाज फॉर टेरेस फार्मिंग एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, और वहीं जो दूसरी तरफ जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर हमें टेरेस फार्मिंग देखने को मिलती है। सीढ़ीदार नुमा जो फार्मिंग है वो वहाँ पर की जाती है और वहाँ पर क्रॉप्स जो होते हैं उनको प्लांट किया जाता है। पहाड़ी एरियो में जो खेती होती है वो एक अलग तरीके से होती है, और जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वहाँ पर जो खेती होती है उसका बिल्कुल एक अलग ही तरीका होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रिसोर्सेज। तो डाइवर्सिटी के आधार पर विविधताएं जो है यहाँ पर भौगोलिक, उसके आधार पर रिसोर्सेज भी हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार कि फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर प्लांट्स, की जो जंगल हैं वो लकड़ियाँ देते हैं हमें, और उसके साथ साथ औषधीय पौधे जो होते हैं वो हमें वहीं से मिलते हैं। रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जो नदियां हैं वो हमें पीने के लिए पानी देती हैं, घरेलू कामों में उपयोग करने के लिए पानी देती हैं। इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई है वो भी नदियों के पानी से की जाती है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ साथ जो बिजली बनाने का काम है वो भी इन नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उसके द्वारा बिजली बनाई जाती है। तो इस प्रकार नदियों से हमें ये रिसोर्स प्राप्त
प्राप्त होता है, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी और उसके साथ बिजली। तो यहाँ पर प्लेट्यू ऑफर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। जो पठार हैं, जो चट्टानें हैं, वो हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स देती हैं। इन चट्टानों पर ही हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। क्रिस्टलीय चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं और उसके साथ साथ एक्टिव चट्टान होती हैं। तो ये जो चट्टानें होती हैं, इन पे बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं जो कि इन चट्टानों को तोड़कर, इनको पीसकर प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिनरल्स हैं वो हमें देने का काम कौन करता है? वो हमें देने का काम करते हैं यही प्लेट्यू। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ऑक्यूपेशंस। जिस प्रकार से भौगोलिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, तो उसी प्रकार से लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो जीविका का साधन है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाता है। पीपल नियर कोस्ट डू फिशिंग इन प्लेस दे फार्म इन प्लेट्यू दे माइन वाइल दोज इन माउंटेन्स रीजन्स में रिलाई और टूरिज्म और स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो लोग कोस्ट के नज़दीक रहते हैं, यानी कि नदी किनारों के तटों पर रहते हैं, वो तो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं फिशिंग का। मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को पालते हैं, उनको बेचते हैं और अपनी जीविका का साधन चलाते हैं। इन प्लेन्स दे फार्म, जो मैदानों में रहने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं, खेत बनाते हैं, खलिहान बनाते हैं और वहाँ पर फसलों को उगाते हैं, बोते हैं और वो उनके जीविका का साधन है। इन प्लेट्यूज दे माइन, और जो पठारों पर रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर माइन का काम करते हैं। इन पहाड़ों को खोदा जाता है, माइंस के द्वारा वहाँ पर खुदाई की जाती है और इसके द्वारा वहाँ खनिज पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो है माइन का काम करते हैं। वाइल दोज इन माउंटेनियस रीजन्स में रिलाई और टूरिज्म और स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर, और वहीं जो लोग पहाड़ी एरियो पर रहते हैं वो लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, क्या होता है? वो होता है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन। और इसके साथ साथ वो एक अलग खास तरीके की फसलों को उगाने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो टूरिज्म का काम करते हैं और स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर का वो काम करते हैं। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो जिस प्रकार से यहाँ पर भारत में अलग अलग भौगोलिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर लोगों का जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है, वो भी पूरी तरह से बदल जाता है। इन इंडिया पीपल हैव डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटी ड्यू टू डाइवर्सिटी। यहाँ पर भारत में अलग अलग तरीके की सांस्कृतिक आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है। इसी भौगोलिक विविधता के कारण पीपल हैव डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, लोगों के पास एक अलग ही तरीके के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भारत में जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पर लोगों का जो परिधान है, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है उनके सांस्कृतिक विरासत के आधार पर। जैसे कि हरियाणा में अलग ही परिधान युक्त लोग आपको देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से पंजाब का एक अलग ही जो मेन उनका सांस्कृतिक परिधान है वो अलग है। पीपल हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, उनके त्यौहार भी अलग अलग हैं। दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फूड, और उसके साथ साथ जो उनका खाना है वो भी आपको अलग अलग देखने को ही मिलता है। जैसे कि पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, कुलचा, भटूरा, इस तरीके का जो हाई रिच खाना है वो आपको पंजाब का देखने को मिलता है। हरियाणा में आपको दूध, लस्सी, साग, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वहीं राजस्थान में आपको दाल बाटी चूरमा और इसी तरीके का फूड आपको खाने को मिलता है, और गुजरात में ढोकला। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो हमारे अलग अलग प्रदेश में जो खाना पीना है वो भी लोगों का अलग है। तो हम इससे क्या देखते हैं कि जो ये डाइवर्सिटी है, जो विविधता है ज्योग्राफिकल, वो ना केवल लोगों के रहन सहन पर असर डालती है, उनके खान पान पर भी असर डालती है, उनके रहने के तरीक़ों पर, उनके त्योहारों पर, उनकी पूरी सांस्कृतिक विरासत जो होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो डाइवर्सिटी है ये लोगों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या कि द क्लाइमेट हेयर इज़ ऑल्सो अ पायनियर इन बायोडाइवर्सिटी, कि यहाँ का जो मौसम है वो भी भारत को
जैविक विविधता में बहुत आगे रखता है, ड्यू टू विच इंडिया इज़ द फोर फ्रंट इन फ्लोरा एंड फौना। और इसी वजह से जो भारत है वो फ्लोरा और फौना यानी कि जो वनस्पतियां हैं, जो मसाले हैं, जो औषधियां हैं, उसमें भी भारत जो है बिल्कुल आगे है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैविक विविधता है, वो भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यहाँ की औषधियाँ भी पूरी दुनिया में फेमस हैं और उसके साथ साथ यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनकी भी डिमांड जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि भारत की जो भौगोलिक डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है, भौगोलिक जो विभिन्नताएं हैं, वो हम लोगों की पूरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, ना केवल रहन सहन में बल्कि वो ऑक्यूपेशन पर, एग्रीकल्चर पर, उसके साथ साथ क्लाइमेट्स पर। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, इन सभी के अकॉर्डिंग वो लोगों पर असर डालती हैं। तो स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कवर किया। आपको एग्ज़ाम्स में जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।